नमस्कार दोस्तों, आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है जब आईपीएल को बीच में ही रोक दिया गया आतंकी हमले की डर से। और गुरु सल्यूट है S-400 को। गुरु तूने दिखा दिया कि तूने अमेरिका जैसे सुपर पावर से यदि लड़कर मुझको खरीदा है तो मैं ये जवाब दूंगा तुम्हारे कट्टर दुश्मन से किस तरीके से लड़ा जाता है। आज देख ले, मैं तुमको रक्षा करके दिखा रहा हूँ। क्या गुरु आपको बता दूं कि S-400 ने आज वो कारनामा करके दिखाया है जिसके लिए हमने अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस से इसको खरीदा था। आइए इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ और सोशल मीडिया की उन सभी वीडियोस को दिखाने वाला हूँ जिसमें आईपीएल को बंद करने से लेकर पाकिस्तान की जितनी भी मीम्स वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और पाकिस्तान की तरफ से जो धमाके किए गए और भारत की तरफ से जो धमाके किए गए इस मीम्स का जवाब दिया गया, सब कुछ वीडियो दिखाने वाला हूं, तो शुरू से लेकर एंड तक देखिए। दरअसल गुरु सबसे पहले तो मैं डिफेंस सिस्टम S-400 को सल्यूट करने वाला हूं। इसने जवाब दे दिया कि जब तूने अमेरिका के खिलाफ जाकर मुझे खरीदा था रूस से, तो आज मैं तुम्हारे कट्टर दुश्मन से किस तरीके से लड़कर तुम्हारे रक्षा करूंगा, आज वो देख। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि S-400 वही डिफेंस सिस्टम है जिसको खरीदने के लिए हम अमेरिका के, इजराइल के व अन्य देशों के खिलाफ जाकर खरीदे थे। और उन्होंने कहा था कि हम भारत का अब यहां से साथ छोड़ देंगे यदि ये रूस से खरीद लेगा डिफेंस सिस्टम। लेकिन भारत ने कहा था नहीं, आप हमारे साथ रहो या फिर ना रहो, S-400 को हम खरीद कर अपने देश में लाएंगे। और S-400 ने जवाब दे दिया कि तुम सुपर पावर देशों के खिलाफ जाकर मुझको खरीद कर भरोसा जताया है तो मैं तुम्हारे भरोसा को कभी जाया नहीं जाने दूंगा। और पाकिस्तान से युद्ध में इतना ज्यादा कारगर साबित हो रहा है कि गुरु पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को उसी ने मार गिराया है। हमारे देश के सैनिकों को अभी तक फाइटर लेकर उतरना नहीं पड़ा है, बल्कि S-400 ने टारगेट साध कर उनको इतनी अच्छी तरीके से धुलाई करी है कि पाकिस्तान भी इसको सोचकर भैया बौखला गया है, कह रहा है कि यार आखिरकार इंडिया ने ये खरीद क्या लिया है। साथी गुरु S-400 के बारे में आपको एक बात बता दूं कि चाइना ने रूस से खरीदने के लिए कहा था, तो रूस ने कहा था कि हाँ हम तुमको S-400 दे देंगे, लेकिन रूस ने उसको S-300 दिया। और उसके बाद चाइना ने कहा कि तूने तो भारत को S-400 दे दिया, मुझको क्यों ये दे रहे हो। तो रूस ने कहा कि तुम भी MTA का सदस्य बन जाओ, उसके बाद से हम तुमको देंगे। मतलब भारत के पास S-400 है और रूस के पास S-500 है। S-500 का मतलब यह है कि वो 600 किलोमीटर के रेंज में कोई भी लड़ाकू विमान आएगी ना तो ऑटोमेटिक वो जाकर उनको गिरा देगा। और भारत के पास S-400 है और S-400 की खासियत यह है कि आप उसको एक बार एक्टिव कर देंगे ना तो उसके रेंज में यदि 500 किलोमीटर में कोई भी लड़ाकू विमान आ जाएगी ना तो आपसे वो पूछेगा कि नहीं कि गुरु मैं इसको फायर करूं या फिर नहीं। वो कहेगा कि भैया ये आ गए, हमको इनको मारना है। वो तुरंत फायर स्टार्ट और उनको ताड़ कर मारेगा। मतलब ये नहीं कि प्लेन इधर से गई इधर निकलना, ना इधर से प्लेन जाएगी तो ये भी घूमकर उसी पर वार करेगा। और जो इन दिनों सोशल मीडिया पर देखिए S-400 का ही कमाल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के तरफ से तकरीबन 300 से 400 ड्रोन को इसने मार गिराया है और 3 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। पाकिस्तान की बोलती पूरी तरीके से बंद है। आप सोशल मीडिया की इस वीडियो को देखिए। रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किए। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। देखिए, मैं इस पर ज्यादा सफाई देने वाला नहीं हूं कि भारत ने पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही मचाया, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ लोग कहेंगे कि तुम बहुत ज्यादा सफाई दे रहे हो। इनके एंकर का खुद बात। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान सफेद हो गए, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए। हालांकि गुरु बात करते हैं आईपीएल मैच की, तो आईपीएल मैच को बीच में ही रोक दिया गया हमलों की वजह से। क्योंकि आपको पता है कि धर्मशाला स्टेडियम लगभग बॉर्डर के पास ही पड़ता है और बॉर्डर के पास पड़ने की वजह से उसको बंद किया गया, क्योंकि रात को पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा फायरिंग करी जा रही है। फायरिंग होने की वजह से वहां पर सायरन बजा और क्रिकेट को बीच में ही रोक दिया गया। आपको बता दें कि जब लाइव मैच चल रहा था, चौका लगा था और उसी दौरान वहां पर सायरन बजा। हम लोगों को कवरेज नहीं किया जाता क्योंकि हम लोग जो कमेटी सुनते हैं वो मुंबई से सुनते हैं। वहां पर जब सायरन बजा थी, वहां पर इंडियन आर्मी स्टेडियम में घुस गई और घुसने के बाद से सभी लाइटों को बंद कराया गया। बस एक लाइटों को जलाया जा रहा था ताकि वहां से सभी लोगों को निकाल दिया जाए। और जितनी भी इमरजेंसी दरवाजे वहां पर थे स्टेडियम के अंदर, सबको खोल दिया गया था ताकि नागरिक बाहर जल्द से जल्द निकल जाएं। और जितने भी खिलाड़ी थे उनको पहले सुरक्षा देकर वहां से निकाला गया था।
अब यहीं पर पाकिस्तान कुछ मीम्स ये बना रहा है कि भैया तूने डर की वजह से आईपीएल को बंद करा दिया। अरे हमने तो आईपीएल को यहां तक चलाया भी, लेकिन तुम्हारी तो औकात यही की थी कि तूने पहले से ही अपने पीएसएल को बंद कर दिया कि भारत इसी को टारगेट बनाएगा। मतलब अभी तो रुको, तूने बहुत बड़ी गलती की है। हमने तुम्हारे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन तूने आम नागरिकों को जिस तरीके से हताहत पहुंचाना स्टार्ट किया है ना, मैं तो ये कहता हूं कि अब जो होना था वो तो हो गया। हम यूएन में जवाब दे देंगे कि भैया हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन इन्होंने हमारे आम नागरिकों को मारने का कार्य किया है, तो हम पीछे से छोड़ने वाले कहाँ हैं भैया। जाओ पीछे से इनकी इतनी अच्छी तरीके से धुलाई करो कि ये जिंदगी भर याद रखें, और वो जो पीओके है ना उसको भी अब कब्जा कर लो। इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। साथियों, मेरे जम्मू कश्मीर की हालात तो थोड़ा इस वीडियो को देखिए। के बजे हैं 11 और मैं इस समय जम्मू सिटी में हूं और यहाँ बहुत बड़ा अटैक हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अटैक जम्मू सिटी में नहीं देखा। बॉर्डर एरिया में तो होते हैं। गुरु ऑफिशियली बात है, जहां पर लगातार बमबारी हो रही है तो भैया वहां पर डर का तो माहौल रहेगा ही। ये बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं और आपको पता है कि दुश्मन की स्नायु भी कमजोर रहे, उसके पास भी तो कुछ है, वो लगातार फायरिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों डर की स्थिति है। पुंछ में खास करके बहुत ज्यादा डर है और वहां पर हमारी मीडिया कवरेज भी नहीं कर रही है, क्योंकि पुंछ की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा नाजुक है। हालांकि अब देखिए हमारे देश की सेना और भी वहां पर तैनात हो रही है और जितने भी डिफेंस सिस्टम है उसको और ज्यादा एक्टिव करी जा रही है, और थल सेना, वायु सेना और ज्यादा एक्टिव में आ रहे हैं। हो सकता है कि 8 से 10 या 12 घंटों के अंदर थल सेना में भी लड़ाई होना स्टार्ट हो। पाकिस्तान के वो टुल्ले कहाँ गए जो लोग ये कह रहे थे कि इंडिया पानी तो छोड़ दो, हम नहाए नहीं है, हमने पिया नहीं है, ये नहीं, बर्तन नहीं धुला है, ये नहीं हुआ है। भैया जाओ, हमने तुम्हारी भी सुन ली, हमने पूरी पानी को छोड़ दिया है। मतलब गुरु आपको बता दूं कि हमने ब्यास नदी की जितनी भी पानी रोकी गई थी ना, उस डैम को खोल दिया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि जाओ, इंडिया तुम पर मेहरबान हो गई है, तुम पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं पानी पा रहे थे, अब जाओ हमने पूरी पानी खोल दी है, अब उसमें तुम्हारा घर भी बह जाएगा, इतना पानी हम तुमको देंगे। अब दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के सीमा पर इन दिनों बहुत ज्यादा पैनिक स्थिति है और इंडिया के अंदर भी हर जगहों पर ब्लैक आउट किए जा रहे हैं। वही बात करें पाकिस्तान की, तो भैया पाकिस्तान के बारे में हमको आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के बारे में हमारी मीडिया सब कुछ उधेड़ रही है, सब कुछ बता रही है। वो बता रही है कि लाहौर को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है, वो बता रही है कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से हमने कल ध्वस्त कर दिया, वो बता रही है कि हमने कितने आतंकी ठिकानों को उड़ाकर नाश कर दिया है, वो बता रही है कि पाकिस्तानी अधिकारी किस तरीके से आकर ऑन कैमरा बता रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट मारे गए हैं। अब वो ये भी बता रही है कि पाकिस्तान के अधिकारी ये कह रहे हैं कि भारत के हमने इतने फाइटर जेट को उड़ा दिया, वो भी कहाँ, रील्स में बता रहे हैं। अभी ऑफिशियली उनको ये पता नहीं है। ऑफिशियली तो भारत का कोई भी फाइटर जेट अभी तक गिरा ही नहीं है, तो बताएंगे कहाँ से। वो पाकिस्तानी टुल्ले हैं, इधर उधर वायरल कर रहे हैं, उनकी तो बात ही निराली होती है, वो तो आप सभी को पता ही है। दोस्तों, इस पैनिक स्थिति को लेकर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन यदि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो पर एक लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम, क्योंकि आज एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम की वजह से आज हम बहुत ज्यादा सेफ हैं। चलो दोस्तों, आप दीजिए इजाजत। इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो पर एक लाइक करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।